प्रतिभा चौहान। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनका क्या समाधान होगा। आपको मैं रासो काव्य परंपरा के बारे में विस्तार से बता चुकी हूं और अब हम परीक्षा के मद्देनजर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे, जिनको तैयार करके हमारी परीक्षा के लिए तैयारी पूर्ण हो जाए। पहला प्रश्न है रासो काव्य परंपरा को लेकर कि आदिकाल की रासो काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों, आप इसके उत्तर के आरंभ में सबसे पहले थोड़ा सा रासो काव्य परंपरा का परिचय देंगे कि एक आदिकाल की कौन से समय की परंपरा है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद आप बिंदु बना बनाकर इसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। नंबर 1, आश्रयदाताओं का यशोगान। आप जानते हैं कि रासो काव्य परंपरा के ज्यादातर कवि दरबारी कवि थे और उन्होंने उस समय के अपने राजाओं के यश का वर्णन किया। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं आप दूसरा बिंदु डालेंगे, युद्धों का सजीव वर्णन। पूरा देश उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और आपस में राजा अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध करते रहते थे और उनके जो दरबारी कवि होते थे, राज कवि होते थे, वो युद्धों में उनके साथ होते थे और उनका बड़ा सजीव वर्णन उन्होंने रासो काव्य परंपरा में किया है। उसके बाद आप डालेंगे नंबर 3, वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस और श्रृंगार रस रासो काव्य परंपरा की अहम विशेषताएं। युद्धों का सजीव वर्णन करते समय और श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें हुआ है। उसके बाद आप अगला बिंदु डालेंगे संदिग्ध रचनाएं। इस समय की जो रचनाएं हैं उनकी जो तिथियां हैं वो ऐतिहासिक तिथियों के साथ मेल नहीं खाती हैं। हालांकि घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन इसलिए वो संदिग्ध रचनाओं की दृष्टि में आती हैं। उसके बाद आप लिखोगे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव। उस समय संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, एक राष्ट्र की भावना का अभाव था। तो ये सारी काव्यगत विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं रासो काव्य परंपरा में। और उस समय भाषा कौन सी है उनकी? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य की रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। ये प्रश्न छोटे में भी आ सकता है और बड़े में भी आ सकता है। आप पहले रचना का नाम लिखेंगे और उसके बाद कवि का वर्णन, फिर रचना काल और उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। जैसे संदेश रासक अब्दुल रहमान इसके कवि हैं। फिर आप लिखेंगे कि संदेश रासक की रचना काल का समय ये है और इसमें नीति परक रचनाएं, इस तरह की ये ग्रंथ है। उसके बाद आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो, इसके कवि चंद्र बरदाई। फिर आप अगला पॉइंट डालेंगे आप परमाल रासो जगनीक का। फिर उसके बाद लिखेंगे आप खुमान रासो दलपति विजय का। इस तरह से आप सारी रचनाओं का वर्णन करते जाएंगे। फिर विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आता है पृथ्वीराज रासो, जो कि इस काल की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसके ऊपर आलोचकों में काफी मतभेद रहा है। हमने पढ़ा है कि कुछ इसके रचना काल के समय को लेकर मतभेद है, लेकिन इसका जो काव्य सौंदर्य है वो वाकई में अनुपम है। इसको हम एक महाकाव्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसके काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। आप लिखेंगे चंद्र बरदाई ने इसकी रचना की और इसमें इतने सर्ग हैं और महाकाव्य की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो इसमें पूर्ण होती हैं। इस तरह आप इसके काव्य सौंदर्य का वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। इसमें आप बताएंगे कि विभिन्न आलोचकों के क्या क्या इसको लेकर मतभेद हैं और कौन कौन सी तिथियां हैं जिनके कारण हम इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम इसको अप्रामाणिक मानते हैं। इस तरह ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको लिखेंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विचार कीजिए। रासो शब्द, इसको लेकर अनेक जो हमारे वो हैं साहित्यविद हैं, उन्होंने बहुत सारे विचार दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अलग विचार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग है। तो आप उन सब का वर्णन करते हुए रासो शब्द की उत्पत्ति के ऊपर कि इसकी उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई है या किस तरीके से हुई है, इसका वर्णन करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा के समय की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी उस समय, किस तरह की धार्मिक परिस्थितियां थी। तो इन प्रश्नों के साथ हमारी पूरी रासो काव्य परंपरा की तैयारी पूर्ण हो जाती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर लिखेंगे और अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर को प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यार्थियों। धन्यवाद।